So hello and good morning to all of you. नया साल शुरू हो चुका है बंगाल में, बंगाली न्यू कैलेंडर। ऐसे तो केरल में नया कैलेंडर शुरू हुआ है, तमिलनाडु में नया कैलेंडर शुरू हुआ है, असम में बिहू है। एक फेस्टिवल का मौसम चल रहा है दोस्तों। कल ही हम लोगों ने फेस्टिवल मनाया। हर जगह इंडिया में, सारे जगह, पंजाब में, हरियाणा में बैसाखी चल रहा है। सो पूरे इंडिया में अभी फेस्टिवल का मौसम चल रहा है। और उस फेस्टिवल में भी मनाते हुए भी सर्वश्री का जो कमिटमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो कमिटमेंट है, सोमवार और शुक्रवार 11 बजे से ये नया एपिसोड आस्क द एक्सपर्ट चैट शो का ये आपके सामने हाजिर है। माई सेल्फ शुभाशीष सरकार फ्रॉम कोलकाता, और मुंबई से हैं हमारे साथ हमारे सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट मिस रिद्धि शाह जी। गुड मैं मॉर्निंग आशा सर। करता हूँ जी। वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी का स्वागत है जो भी सुन रहे हैं हमें। एंड आप लोग अपने टीम मेंबर्स को भी बुला लीजिए, क्योंकि उनके मन में कोई क्वेश्चन होंगे वो एड्रेस हो जाएंगे यहाँ पर। इसलिए राइट। क्या आप सभी हमें सुन पा रहे हैं क्लियरली? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं सर। ऑडियंस को कह रही हूँ। जी जी सर, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। नहीं सर। रिद्धि मैम और मेरे तरफ से, पूरे सर्वश्री परिवार की तरफ से आप सभी को ये जो जो प्रदेश में जो जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं, वैसे तो बंगाली में एक कहावत है, मैं पहले बंगाली में बोलता हूँ, बारो मासे तेरो पार्बन। दिस इज इन बंगाली, दैट मीन्स के 13 फेस्टिवल्स इन 12 मंथ्स। ये ओके। ये एक प्रोवर्ब है जो बंगाल में बहुत चलता है कि हम लोगों का 12 महीने में 13 पार्वन है, 13 फेस्टिवल है। तो फेस्टिवल का कंट्री है इंडिया, और कई प्रजाति, कई जाति, कई धर्म, कई भाषाएं, कई उनके कल्चर, रिचुअल्स, और सभी को लेके एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग कंट्री है, और बहुत करेक्ट। अट्रैक्टिंग कंट्री है ना मैम? सो राइट, एब्सोल्युटली। एग्जैक्टली। ऐसा सो शायद ही कोई देश में होता होगा। राइट वी राइट शुड बी राइट। प्राउड ऑफ इट। जी। दोस्तों, सबको, जैसे मैम ने बोला कि सबको मैसेजेस भेज दीजिए। आपके पास जूम मैसेजेस के लिंक, मतलब जूम मीटिंग के लिंक मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा गया होगा, सबको भेज दीजिए। और काफी सारे लोगों को देख रहे हूं मैं। शुरू करते हैं आज का ये आस्क द एक्सपर्ट चैट शो। इसमें क्या होता है, जो लोग नए ज्वाइनिंग हुए हैं, आज पहली बार के लिए मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए बता दूं, इधर सर्वश्री ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से मैं हूं, रिद्धि मैम हैं। दोनों ही हेल्थ एक्सपर्ट हैं। आप अपना कोई भी सवाल हेल्थ रिलेटेड, वेलनेस रिलेटेड, हेल्थ के प्रोडक्ट्स रिलेटेड, आपका कोई पेशेंट है जिनको आपको प्रोडक्ट देना है, आपको खुद यूज इस्तेमाल करना है, या आपके कोई कस्टमर हैं, क्या सजेस्ट किया जाए, आप समझ नहीं पा रहे हैं, उनको कोई भारी बीमारी है या कुछ सिम्टम्स हैं जो जिसके लिए आपको प्रोडक्ट देना है, तो वो सारे सवाल आप चैट बॉक्स में मैसेज करते हुए पूछ सकते हैं। और उन सारे सवालों का जवाब हम दोनों इधर देने वाले हैं। अगर आपका प्रॉब्लम लिखने में दिक्कत है, मतलब बहुत बड़ा कुछ है, आप लिख के उसका मतलब भाव को प्रकाश नहीं कर सकते, आप व्यक्त नहीं कर सकते, आप इधर लिख सकते हैं कि मैं कुछ बोलना चाहता हूं, या आप रेज हैंड कर सकते हैं, तो आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाएगा। तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं लाइव ऑन जूम, जो पूरा इंडिया देखेगा। आप बात करते हुए मतलब आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। और जो लोग रेज हैंड कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, और जो लोग बात करना चाहते हैं, मेक श्योर कि आपका इंटरनेट कनेक्शन सही में है और कोई नेट का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आपका बैकग्राउंड सही है, आप एक जगह बैठ के, और स्पेशली माइंडेड वीडियो ऑन करना है। बिकॉज वीडियो अगर ऑन नहीं होगा तो आपको स्पॉटलाइट नहीं किया जाएगा। एकांत में अगर बहुत ही प्रॉब्लम है वीडियो ऑन करने में, तो कोई बात नहीं, आपका सिर्फ वॉइस ही सुनाई देगा, लेकिन आपको इंडिया नहीं देख पाएगा। राइट। ये जो मीटिंग है ये रिकॉर्डेड भी होगा, कल तक ये यूट्यूब में आ भी जाएगा।
ये आप देख भी सकते हैं। और जो लोगों को लग रहा है कि मेरा ऐसा कोई सवाल नहीं है, तो वो लोग भी जुड़े रही हैं, बिकॉज जो बातचीत पिछले आई थिंक 4-5 एपिसोड में हम लोगों ने किया, वो सभी को बेनिफिट देगा, है ना मैम? राइट, एब्सोल्युटली। आप एक दूसरे के सवाल से सीख सकते हो, क्योंकि हो सकता है अभी आपको वो सवाल ना आया हो अपने रोज के जीवन में, बट आगे भी हो सकता है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहेंगे कि ये भी चीज हो सकती है, तो उस केस में क्या दिया जा सकता है या क्या किया जा सकता है, सो वो आपको प्रिपेयर करता है आगे के लिए। जी, ओके। सो जैसे हम लोगों का ये प्रथा चलता आ रहा है चैट शो का, क्योंकि हम दोनों इधर हैं, सो हम लोग भी आपस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर और प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको बेनिफिट करेगा। सो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि अप्रैल महीने का ये जो वीक चल रहा है, दिस इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, जो वैक्सीनेशन के द्वारा या एक्सटर्नल इम्यूनाइजेशन वैक्सीन के द्वारा हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर को बूस्ट अप करने के लिए होता है। सो वर्ल्ड वाइड ये सप्ताह इम्यूनाइजेशन वीक के नाम से परिचित है। सो मैम, इस वीक में क्योंकि इम्यूनाइजेशन एक पार्ट है, सो सर्वश्री के अंदर भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है कि वो हमारे इम्यूनिटी पावर को बूस्ट अप कर सकते हैं। सो बिल्कुल, इसके मतलब इस संदर्भ में मैं 4-5 मिनट आपसे कुछ पूछना चाहूंगा, बात जी करना जी, चाहूंगा जी। बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं भी अपने ट्रेनिंग्स में देखे हैं, आप भी ये एक्सपीरियंस किए हैं कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम या सर, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए क्या है? ठीक है, लेकिन उनको भी पता नहीं है। वो सोचते हैं कि मोबाइल का कोई बैटरी है, बैटरी का मतलब वो परसेंटेज लो हो गया है, सो कोई रिचार्ज ऑप्शन दे दे और उसको वो 100% हो जाए। सो हम्म, पावर बैकअप पावर के तरह ही वो लोग सोचते हैं, आई थिंक। सो बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है कि इम्यूनिटी एक्चुअली होता क्या है, मतलब शरीर में क्या है वो चीज, इम्यूनिटी पावर को बूस्ट अप करना है। सो इसके ऊपर अगर आप 2-4 मिनट कुछ बोले। बिल्कुल। सो जब हम इम्यूनिटी की या रोग प्रतिकारक शक्ति की बात करते हैं, हिंदी में इसको रोग प्रतिकारक शक्ति कहते हैं, जो हम सभी को दी गई है, सभी को राइट फ्रॉम द कंसेप्शन, जब से हम गर्भ में थे तब से हमें मिलती है ये। सो जो जब हम कंसीव होते हैं, जब हम एक फीटस होते हैं, जब हमने जन्म नहीं लिया होता है, तब हम जब अंदर होते हैं मम्मी के वूम में, तब जो इम्यूनिटी मिलती है वो होती है पैसिव इम्यूनिटी। सो पैसिव इम्यूनिटी क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि हम एक्टिवली, हमारी कोई अपनी खुद की इम्यूनिटी नहीं होती है, हम बीमारियों से लड़ने के लिए सक्षम नहीं होते हैं तभी। और जो माता का जो इम्यूनिटी होता है, हमारी मदर का जो इम्यूनिटी होता है, वो हमारे अंदर हमको प्रोटेक्ट करता है। सो इसलिए इन्हें हम अपनी, इम्यूनिटी बोला जाता है। एब्सोल्युटली, इनेट या फिर पैसिव भी बोला जाता है उसको। राइट। सो वो हमें एक सेकेंड हैंड इम्यूनिटी जिसको कहते हैं, कि हमारी खुद की नहीं है वो, हमें दी गई है, राइट। पर जब हम पैदा होते हैं, जब हम इस वर्ल्ड में आते हैं, तब हमें एक अपनी इम्यूनिटी बनानी होती है। क्योंकि जहां पर भी हम जाए, या जो भी हवा जो हम सांस के थ्रू लेते हैं, जो भी पानी हम पीते हैं, जो भी खाना हम खाते हैं, जो भी चीजें हम यूज करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, वो सारी चीजों से हमारे इम्यूनिटी के ऊपर प्रभाव होता है। और वो उसके लिए जो लड़ने के लिए एक सक्षम इम्यून सिस्टम हमको चाहिए, तो वो हमें खुद बनाना होता है। एंड दैट इज व्हाई न्यूट्रिशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज हम क्या ग्रहण करते हैं, क्या खाते हैं, क्या सेवन करते हैं, उस चीज का सीधा सीधा असर होता है आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर। सो उसको कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी या अक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो राइट। अक्वायर्ड इम्यूनिटी क्यों? क्योंकि हमने वो खुद बनाई है, राइट। सो अगर मैं अच्छा खाना खाती हूँ, फल सब्जी खाती हूँ, हर्ब्स एंड स्पाइसेस इंक्लूड करती हूँ, हल्दी वगैरह, आपको सबको पता है कि हमारा किचन सबसे बड़ा फार्मेसी है। घर का जो किचन है वो सबसे बड़ा फार्मेसी है, उसके उसके अलावा हमें और कोई फार्मेसी की कभी जरूरत ना पड़े। बट यस, घर के अंदर जो मसाले का डब्बा है, आप उसी को देख लो, बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टिंग इंग्रेडिएंट्स आपके घर में मौजूद रहेंगे, राइट। सो वो हमें टाइम टू टाइम कंज्यूम करना है, इंक्लूड करना है हमारे रेजिम में, जिससे ये एक्टिव इम्यूनिटी बनी रहे आपकी।
आपकी खुद की इम्यूनिटी बनी रहे। सो यस, इम्यूनिटी आपको बहुत सारी चीजों से संरक्षण देती है, जैसे कि अभी सबसे बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल जब इम्यूनिटी खोने का जो जिसने प्रभाव सहा होगा वो है कोविड वॉरियर्स, राइट। सो कोविड-19 के दौरान जो हमने ये 3 साल देखा है वो है इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी, यही वर्ड पे हम सबसे ज्यादा देखा होगा आपने कि लोग बात कर रहे हैं, राइट। डब्ल्यूएचओ ने कितने सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए थे इम्यूनिटी के ऊपर, राइट। और ये हफ्ता, आज हम क्यों इस चीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हफ्ता जो है वो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक है। सो 11th to 17th अप्रैल इज वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, जो डब्ल्यूएचओ प्रमोट करता है एवरी ईयर। और जो लोग जैसे अभी छोटे बच्चे हैं तो उनका वैक्सीनेशन स्केड्यूल होता है, जो बीमार होते हैं, जो बूढ़े हैं, उनका एक वैक्सीनेशन स्केड्यूल और बनता है कि भाई हेपेटाइटिस बी है या कोई और ऐसे संक्रामक रोग है, उसके अगेंस्ट आपको अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो आप अपने आप को वैक्सीनेट करिए, तो वो प्रमोशन जारी रहता है। सो जो जितने लोग सुन रहे हैं यहाँ पर, आप भी ये मौके का फायदा उठा सकते हैं और आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे या इंस्टाग्राम स्टोरी पे, फेसबुक स्टोरी पे, यूट्यूब पर, जो भी आपके पास जरिया है सोशल मीडिया का, उस पर आप इम्यूनिटी का प्रचार इस हफ्ते कर सकते हैं, राइट। सो आई वुड सजेस्ट कि ऐसे कुछ डेज होते हैं, हेल्थ डेज होते हैं जिसको हम कहते हैं, कि उसको सेलिब्रेट करें और उस माध्यम से आप बहुत सारे लोगों तक पहुंचे। तो रहा आपका सवाल, फिर से आती हूँ मैं उसके ऊपर। तो इम्यूनिटी डेफिनेटली बढ़ाने की बहुत जरूरत है हमें, क्योंकि वो हमारा खुद का डिफेंस मैकेनिज्म है अगेंस्ट द टॉक्सिन्स, राइट। तो हमारे पास क्या है, हम कैसे प्रिपेयर है इस दुनिया के टॉक्सिन से लड़ने के लिए, वो है आपका इम्यूनिटी, राइट। यस सो सर। ये इसके ऊपर जाने से पहले मैं चाहता हूं कि ये टॉपिक को लेके ही हम आज का ये पूरा प्रोग्राम करें, और बीच बीच में हम लोग कुछ सवालों का आंसर भी दें लोगों को ले। सो बिल्कुल। मैडम को मैं इधर ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप थोड़ा सा सस्पेंस में रखिए हमारे ऑडियंसेस को कि क्या लेना चाहिए सर्वश्री में, वो कौन सा उत्पाद है जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपके शरीर में इम्यूनिटी पावर को बूस्ट अप कर सकते हैं। ऐसे तो हम लोग सभी जानते हैं क्या क्या प्रोडक्ट है, लेकिन आज मैम कुछ ऐसे खास कुछ कहने वाले हैं। मैं भी कुछ ऐसा खास कहने वाला हूं जो आपको दोस्तों मतलब शायद ही सुने होंगे आप। एंड तक रहिए, क्या लेना है इम्यूनिटी के लिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए सर्वश्री के उत्पाद, उसके ऊपर हम चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन उससे राइट। पहले एक सवाल आ गया है मैम। जी। सस्मिता सॉरी हाँ, सस्मिता कर आचार्य जी ने पूछा है कि एक बच्चे का हाथ पांव बहुत स्वेटिंग हो रहा है, हम्म। इसके लिए क्या मेडिसिन दिया जाएगा? स्वेटिंग हो रहा है और जी वो, जी। ओके, आई होप वो 12 के ऊपर हो, 12 इयर्स के ऊपर हो। वी आर नॉट श्योर ऑफ द एज, बट स्वेटिंग के लिए एज सच देयर आर नो सप्लीमेंट्स एज सच व्हिच वी कैन गिव टू रिड्यूस स्वेटिंग। इट्स अ जेनेटिक प्रॉब्लम, ओके। सो इट्स एक एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें एक्स्ट्रा स्वेट निकलता है पाम्स एंड सोल्स ऑफ द फीट राइट। से, पाम्स ऑफ द हैंड्स एंड सोल्स ऑफ द फीट से। सो हाइपर हाइड्रोसिस इसको कहते हैं। सो ये जो है, इसका आई थिंक देर इज ओनली वन वे एंड दैट इज थ्रू सम काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट, जो पोर्स को, स्वेट ग्लैंड्स को थोड़ा अंडर एक्टिव करते हैं। So unfortunately I don't think there is a supplement to be given for this, but हाँ, एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि डायरेक्टली ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है सप्लीमेंट्स में। इसके लिए दवाइयां भी उतनी इफेक्टिव शायद ही रहेगी जितना कि एक ट्रीटमेंट होता है जो स्वेट ग्लैंड्स को थोड़ा, जैसे मैंने कहा, कि कम एक्टिव बनाता है, बिकॉज ये ओवर एक्टिव होते हैं। पर जो भी लॉसेस होते हैं स्वेट के थ्रू, उसको आप डेफिनेटली रिप्लेनिश कर सकते हैं। अगर ये बच्चा है तो इसको आप किड्स मल्टीविटामिन गमीज दे सकते हैं, जिससे जो इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस होते हैं पसीने से, पसीने के माध्यम से, स्वेद के माध्यम से, जो भी आप सोडियम पोटेशियम लूज कर रहे हैं, क्लोराइड लूज कर रहे हैं, तो उससे एनर्जी कम हो सकती है। तो इसीलिए आप इनको किड्स मल्टीविटामिन गमीज दे सकते हैं टू कवर अप फॉर दैट लॉस, ओके। सेकेंडली, वाटर इनटेक हैज टू बी इंक्रीज्ड, बिकॉज पानी बहुत ज्यादा जा रहा है, तो पानी को रिप्लेनिश करना पड़ेगा। नारियल पानी दे सकते हैं आप बाहर का, आप नींबू पानी वगैरह, ये जो हेल्थ ड्रिंक्स है वो दे सकते हैं। एंड किड्स मल्टीविटामिन गमीज के साथ साथ
आप सुपर किड्स एनर्जी ड्रिंक भी दे सकते हैं, बिकॉज हो सकता है बच्चे को थोड़ा सा इनएक्टिव भी महसूस हो बिकॉज ऑफ एक्सेसिव लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू वाटर, राइट। सो ये आप कर सकते हैं सष्मिता जी। एज सच कोई सप्लीमेंट नहीं है जो हाइपर हाइड्रोसिस ट्रीट कर सके। एकदम ही। और ये मैं पर्सनली एक्सपीरियंस से बताता हूँ सस्मिता मैम और सभी को कि ये एक्चुअली मैं मुझे भी था। मुझे मतलब मैं जब एग्जाम में पेपर्स लिखता था तो पूरा पेपर मतलब भीग जाता था, ऐसा भी होता था। पेपर फट ओह। गया और मतलब ये हो गया। सो पूरा पसीना पसीना हो जाता था, मतलब मेरे पाम्स और मतलब पैर के नीचे बहुत स्वेटिंग होता था। हम्म। के लिए एज सच कोई ट्रीटमेंट आई थिंक रेयर है। बट जैसे मैम ने बताया कि पानी का इनटेक आपको बढ़ाना है और जो भी न्यूट्रिएंट लॉस हो रहे हैं उसको फुलफिल करना है, राइट। सो धीरे 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 जब उम्र बढ़ता जाएगा ये सही हो जाएगा। ये उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, क्योंकि अभी मेरा बहुत ही कम हो गया और मैं इसके लिए कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं किया। सो ये होता है, बहुत सारे लोगों में होता है। सो पानी का इंटेक बढ़ाइए, किड्स मल्टीविटामिन दीजिए, आई थिंक आपको कुछ राहत मिलेगा। इधर जी अंबिका कुमारी मैम बहुत देर से वेट कर रहे हैं और हल्दर रांची से हल्दर जी भी वेट कर रहे हैं। दोनों को थोड़ा सा सुन लेते हैं पहले। बिल्कुल। लेडीज फर्स्ट। अंबिका मैम के पास जाते हैं, राइट। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, आप थोड़ा सा अनम्यूट कर लीजिए जी। यस गुड सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं पाइल्स में एक प्रोडक्ट दी थी, रेड एलोवेरा और पाइलो केयर। उनको मतलब ब्लीडिंग की समस्या अधिक थी सर। तो जैसे वो रेड एलोवेरा पी तो उनको ब्लीडिंग और ज्यादा जाने लगी और बंद नहीं हो रही है सर। ओके। जी। और मैं खुद भी ले रही हूँ रेड एलोवेरा, पाइलो केयर और पाइलो केयर ड्राप, तो मेरे को भी आराम नहीं है सर। क्या ओके। उनको कॉन्स्टिपेशन भी है मैम? कब्ज है? नहीं। हाँ। पक कब्ज नहीं है मैम, दुबली पतली सी है बिल्कुल। नहीं नहीं, कब्ज कब्ज का वजन से कोई लेना देना नहीं है। आ, जो मोशन हो रहा है उनको, आप जी। शायद नहीं समझी मैं क्या कह रही हूँ। जो मोशन हो रहा है वो कड़क हो रहा है, वो बहुत मुश्किल से निकाल पा रही है मल, वो मैं पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, उनको ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम मेरे को है मैम बिल्कुल। ओके ओके। सो ये जो जी। ब्लीडिंग पाइल्स है उसका क्या रीजन है, क्यों हुआ है ये? क्योंकि यूजुअली आमतौर पर पाइल्स जो ब्लीडिंग वाले भी होते हैं या जो नॉर्मल भी जी। होते हैं वो कॉन्स्टिपेशन के कारण मुख्य रूप से होते हैं, जी मैम। बिकॉज ज्यादा प्रेशर लगाते हैं मल निकालने के वक्त, तो इसलिए जी। होते हैं। सो उनको ये समस्या नहीं है मैम। नहीं नहीं, मैं अच्छा, उनकी एक बात एक कर रही एक हूँ। एक करके एक एक हाँ। करके मैम से पूछे। पहले आपने जो बताया अंबिका मैम, जो जी सर। पेशेंट के बारे में जिनको आपने रेड एलोवेरा और पाइलो केयर ड्रॉप दिए थे, जी। पाइल्स केयर जी। ड्रॉप दिए थे या पाइलो केयर कैप्सूल दिए थे? टैबलेट दिए सर, हम्म। कैप्सूल दिए थे सर। टैबलेट दिए थे, कैप्सूल दिए थे। पाइलो केयर जी। कैप्सूल और रेड एलोवेरा दिए थे एक बंदे को। पहले आप बताइए वो मेल है या फीमेल है? फीमेल है मैं सर। फीमेल है। उम्र कितना है? फीमेल है। उम्र 34 साल सर। 34। 34। 34। हाउस जी। वाइफ है? जी सर, हाउस वाइफ भी है और मतलब जॉब भी करती है, दोनों करती है। जॉब भी करती हैं। उनके खान जी पान सर। का तरीका आपने पूछा? खान पान का तरीका सर, उनका खाना है मतलब सारे दिन में 2 रोटी, 2 रोटी सब्जी बस। ओके, सारे दिन में 2 रोटी सब्जी। किस टाइम हाँ, लेती दो हैं? रोटी है, 3 रोटी। जी सर। किस टाइम लेती हैं? सुबह जैसे स्कूल जाती है 10 बजे तो 2 रोटी खा के गई, फिर शाम को आई तो फिर खाई 2-3 रोटी। ओके। और जी सर। रात को? फिर होगा वही, रात को 1 आध रोटी खाती होंगी सर, उनका खुराक नहीं है बहुत। ओके। सो जी सर। मतलब कोई भी प्रॉब्लम थी उनको पहले, पेट की, स्टोमक की? पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस वही पाइल्स की प्रॉब्लम हुई है सर बस। पेट में दर्द होती है? नहीं होता सर। ओके, कोई डॉक्टर दिखाए थे उन्होंने? एक नहीं सर, ऐसे छोटे मोटे डॉक्टरों से टैबलेट ली थी, कैप्सूल, बाकी वैसे नहीं दिखाई। अच्छा, एक चीज पूछना चाहूंगी मैम, क्या वो मसालेदार, तीखा, गरम, ये सारी चीजें खाती है? हाँ सब मैम, एक खाती है तीखा, मसालेदार खाती है मैम। हाँ, मुझे लगा ही था वही कारण है पाइल्स का। एग्जैक्टली। ठीक है। जी। सो इफ नॉट कॉन्स्टिपेशन,
इट इज दिस। अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ये हैवी, स्पाइसी, फ्राइड, गरम, ये सारी चीजों की वजह से होता है। जी सर। अचार, उनका अचार, डेली पापड़, जो हाँ ये खान पान सब। का तरीका है वो भी सही नहीं है, एकदम ही गलत जी है। आप जी एक काम सर। करिए अंबिका जी, आप मुझे कॉल करिए आज, ठीक है? मैं जी आपको बताती हूँ कि क्या डाइट फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल सादा खाना खाना है, मैं सभी के लिए यहाँ पे बता देती हूँ, आप मुझे फिर भी कॉल करना। तो जी बिल्कुल भी उसमें गरम चीजों का सेवन कम करना है जब किसी को पाइल्स होता है, या जब जी किसी को एनल रीजन में जलन होता है, राइट? सो जी मैम। आपको स्पाइसी फूड अवॉइड करना है, स्पाइसी फूड यानी मसाला मिर्च वाला, राइट? जी सर। तो जब तक ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है उनका, आप उनको मसाले मिर्च वाल बिना का खाना दीजिए, राइट? और अगर मान लो कि उनको मिर्च डालना ही है किसी चीज में, तो लाल मिर्च का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप हरी मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं, जो लाइट ग्रीन कलर की आती है, एकदम एकदम। एक आती है जो एकदम तीखी मिर्च होती है, राइट, ग्रीन जी वाली मैम। जी भी। जी। पर एक जो जी मैम। लाइट वाली होती है, बड़ी होती है, वो इस्तेमाल करिए। वो थोड़ा सात्विक होता है, जो पूरा पित्त जो है वो बढ़ाएगा नहीं, वो शांत रखेगा। जी मैम। लाल मिर्च और जो तीखी मिर्च है वो पित्त को बढ़ाएगा, और पित्त बढ़ेगा तो पाइल्स का प्रॉब्लम भी बढ़ेगा, राइट? सो इसलिए जी मैम। मसाला मिर्च वाला खाना कम करें। ये इसमें सप्लीमेंट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें डाइट का प्रॉब्लम है। सो इसलिए जी आपको मैम। डाइट ठीक करना होगा, आप सप्लीमेंट्स कंटिन्यू रखिए। और जी ऐसा मैम। नहीं है कि रेड एलोवेरा से बड़ा होगा, ये उनके डाइट से बड़ा होगा। दिस इज 100%। आप मुझसे ले लीजिए, आप उनको जी मैम। पूछेंगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि हाँ, जी यस, मैम। उनका डाइट चेंज हुआ है, ठीक है? जी मैम। जी। थैंक यू एग्जैक्टली। मैम। सो प्रोडक्ट देने से ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये जी थोड़ा सा हम लोगों को समझना है कि हमारा अगर डेली लाइफस्टाइल अगर हम लोग सही नहीं करते हैं, खान पान का तरीका, क्योंकि ये सारे जो है मतलब आपके पेट से ही उत्पन्न है। सो आपका जी सर। मेटाबॉलिज्म सही नहीं है, उसको ठीक करना है, खान पान का तरीका सही करना है, थोड़ा सा पाबंदी लगाना है, थोड़ा सा जी रोकथाम सर। लगाना है, तब भी तो आपका वो डिजीज के ऊपर वो काम करेगी ना। जी सर। जी है ना सर। अंबिका जी, आप क्लियर जी हुई? सर। जी सर। तो अगर अभी सेकंड में आते हैं जो है आप, अगर आप भी ये भूल कर रही हैं, तो ये आप भी अपने डेली लाइफस्टाइल को सुधार कर लीजिए। जी सर। सही है, प्रोडक्ट एकदम सही दिया आपने, प्रोडक्ट को लेके कोई ये नहीं है, जी सर। प्रोडक्ट एकदम सही दिया, इससे ही हजारों लोगों का ठीक हो रहा है। ऐसे जी आप सर। जी, टेस्टिमनी सेशन में जाएंगे तो देखेंगे सिर्फ पाइलोकेयर कैप्सूल से कितने लोगों का पाइल सही हो गया है। और वो भी जी सर। सालों सालों पुराना पाइल्स। सालों पुराना पाइल सही हो गया है। ऐसे आप हमारे वेबसाइट में अगर टेस्टिमनीज में जाते हैं, या हमारा जब मंथली टेस्टिमोनियल्स रहते हैं जूम में, जी सर। जी अगर आप सर। आते हैं, आपने देखा होगा। सो देखे हैं सर। कितने सारे लोग अपने अच्छे अच्छे फीडबैक दे रहे हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट के साथ साथ इसको भी मेंटेन कर रही हैं, खान पान के तरीके को मेंटेन करिए, पानी तो ज्यादा पीना, पेट को खाली नहीं रखना, है ना। सो हमें को मैम रिजल्ट कॉल मिला है करके। सर। रेड जी। एलोवेरा से जिस दिन से हम लेने लगे हैं, मतलब मुझे खुश्की टाइप की आती थी, कफ बनता था, वो समाप्त ओके, हो गया, हमें को मिला है। लेकिन वेरी गुड, पाइल्स में थोड़ी वेरी गुड। लेट है सर। ठीक है, जी, वो थोड़ा सा क्योंकि वो, आप उसको हाँ, ठीक। क्योंकि वो जो कारण है ना, उसको रोकना होगा आपको, क्यों हमारे अंदर पाइल्स हो कब्ज क्यों रहा बनता है। है। कब्ज बनता हाँ, है, मल बनता है। जी। कब्ज अगर बनता है तो पानी का इंटेक बढ़ाइए, और साथ में हैप्पी मॉर्निंग पाउडर लीजिए रात को, जी ठीक है? मैम। हैप्पी जी मॉर्निंग मैम। पाउडर की 1 चम्मच गर्म पानी के साथ लीजिए, गुनगुने पानी के साथ, और उसके ऊपर 1 ग्लास पानी और पी लीजिए। जी। आपका नेक्स्ट डे पूरा साफ हो जाएगा, जी मैम। थैंक यू मैम। ठीक है? वेलकम। जी मैम। ओके अंबिका जी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एकदम। जी सर। ओके, सो दोस्तों, आप लोगों ने सुना सुष्मिता जी बोले हम लोगों को, पाइल्स के लिए प्रोडक्ट दिए थे लेकिन सही नहीं हो रहा है, और उसके पीछे क्या रीजन है, क्या हो सकता है, ये भी आप लोगों को पता चल गया। तो आप भी अगर कोई भी पाइल्स के मरीज को अगर आप प्रोडक्ट्स देते हैं, तो ध्यान रखिए, उनके साथ मतलब डिस्कशन कीजिए, उनको काउंसलिंग कीजिए, और उनका डेली लाइफस्टाइल, खान पान का तरीका, उनका सब कुछ आप बता के फिर आप प्रोडक्ट दीजिए, राइट। सो हमारे साथ है रांची झारखंड से हलधर जी, उनको भी मौका मिलेगा जरूर। ओके, गुड मॉर्निंग हलधर जी। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, बताइए। मेरा एक 7.5 साल का बेटा हम्म। ओके। मेरा एक 7.5 साल का बेटा है।
गला में इसी जगह में एक फोड़ा जैसा हो गया था। 3 साल, इधर लगभग 3 साल, 3.5 साल हो गया। उसमें अभी क्या है, वो पक गया था और पक के पीप निकल ही रहा है। बहुत जगह हम दवा खिलाए, हेमोपैथ में दवा खिलाए, आयुर्वेद डॉक्टर को भी दिखाए, लेकिन डॉक्टर का मानना है कि इसमें ऑपरेशन करना होगा, बिना ऑपरेशन का ये ठीक नहीं होगा। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे एसएचपीएल में कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो इसे दवा से ठीक किया जा सकता है। ओके, सो इनको आप एक चीज कर सकते हैं, बिकॉज ये छोटे हैं बहुत, ये 12 साल के नीचे हैं, तो आप इनको है ना एस्पल्स जरूर दीजिए, बिकॉज इससे इम्यूनिटी बढ़ेगा। पिला रहे हैं, लगभग 2 महीना से हम पिला रहे हैं इस पर। वेरी गुड, वो कंटिन्यू करिए। सेकंड इज मल्टी न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट, यानी कि किड्स मल्टीविटामिन गमीज शुरू करिए आप, ठीक है? मल्टीविटामिन गमीज, किड्स मल्टीविटामिन आप गमीज, लिख लीजिए हल्दर जी, आप लिख लीजिए। जी जी जी, क्या है मल्टीविटामिन ना? किड्स मल्टीविटामिन, मल्टीविटामिन हाँ किड्स किड्स, किड्स ना? हाँ। किड्स मल्टीविटामिन गमीज। एक ही देना हाँ है दिन में, ओके? एक ही देना है, चबाकर खाने वाली सॉफ्ट जेल लॉजेंस है की वो, तरह है, एंड मतलब जेली टॉफी है। की तरह, जेली की हम्म, तरह। जी ठीक जी। है। और हम्म। तीसरा प्रोडक्ट क्या आप कर सकते हैं, वो है नीम तुलसी टैबलेट्स, है ना? वो अगर निगल नहीं सकता है, अगर वो बहुत छोटा है, वो उसको आदत नहीं है गोली निगलने की, मान लो, 7.5 साल, सॉरी, 7.5 साल उम्र हो गया, 7.5 साल उम्र हो गया। हाँ बट देख लीजिए आप, बिकॉज वो गोली थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा है। सो आप उसको ना पाउडर करके भी दे सकते हैं पानी के साथ। जी या चम्मच में पानी लेके उसको घोल हाँ, के दे दीजिए। जी जी। ठीक है, देखिए आप उसको कैसा जमता है, बिकॉज थोड़ा सा वो गोली बड़ा है, तो उसको तो आप या टेबलेट तो वो दो गोली टुकड़े करके एक एक करके दीजिए। अच्छा, 2 टुकड़े करके देंगे ना? हाँ, बिकॉज बच्चों का थोड़ा सा ये ट्रैकिया अभी तक वो नहीं हुआ रहता ना डेवलप, इसलिए मैं कह रही थी। 2 टाइम, वन अभी टाइम फिलहाल कि वंस 9? दीजिए, वंस वंस, अभी वंस दीजिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन हुआ है, ये जो ये है ना, आपने कहा कि पस भी हो रहा है और वो ड्रेन भी हो रहा है, वो इसके लिए मैंने नीम तुलसी आपको ऐड किया है। पर इसके साथ अब ये 3 प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको बताए, उसके साथ आप उनका जो डॉक्टर का ट्रीटमेंट है वो चालू रखेंगे, क्योंकि वो मेन ट्रीटमेंट है सर। नहीं, डॉक्टर ने अभी दवा दिया था, कुछ दवा अभी बंद हो गया। ऐसे डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन करना होगा तभी इसका सोल्यूशन है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, तो फिर एक और चीज ऐड करिए, एंड दैट इज तुलसी करक्यूमिन ड्रॉप्स फॉर हिम। तुलसी करक्यूमिन ऐड करिए, क्योंकि ये तो एंटीसेप्टिक का भी काम करेगा, एंटीबैक्टीरियल का भी काम करेगा। एंड तुलसी कर्क्यूमिन आप एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हैं। राइट, यू कैन अप्लाई ऑल्सो। मतलब एक रुई 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 लीजिए, रुई को भिगो लीजिए, और उसमें आप 2-3 ड्रॉप तुलसी कर्क्यूमिन का देके उसके जहां पे हुआ है उधर आप लगा दीजिए उसको। दिन में 2-3 बार लगाइए, इससे बहुत जी राहत जी मिलेगा आपको। जी सर। सर ही कैन ऑल्सो अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम ना, अपना जो एंटीसेप्टिक क्रीम है कोई। एंटीसेप्टिक क्रीम भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो स्पेशली हम लोग मतलब हाँ, उसको फॉर्मुलेशन किया है स्किन एक्जिमा एंड खुजली के लिए। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ये है, तो एक क्रीम दिया है डॉक्टर, बाहर से अप्लाई करने के लिए क्रीम दे दिए हैं। हाँ, ओके, सो वो कंटिन्यू कीजिए, पर साथ में जैसे सर ने कहा, आप तुलसी एकदम करक्यूमिन आप तुलसी कॉटन पे लगा कर्क्यूमिन, सकते। जी तुलसी कर्क्यूमिन आप रुई में लेके, आप उसको रुई को अगर पहले पानी में भिगो लेना है, फिर उसमें 2-3 ड्रॉप तुलसी कर्क्यूमिन रुई में दे के आप उधर 2-3-4 बार आप दिन में लगाइए। हम्म, ये देखिएगा वो हॉट सूख के आएगा और वाटर, अंदर का जो भी पस है वो पूरा निकल के आएगा। राइट। ये गर्म पानी से धोएंगे कि ठंडा पानी से? नहीं नहीं, ऐसे ही नॉर्मल नॉर्मल, पानी से। जो रुई को हम भिंगाएंगे पानी में तो क्या करना नॉर्मल होगा नॉर्मल नॉर्मल उसमें? पानी। पानी। रुई को भिगाइए, उसको निचोड़ दीजिए पूरा, ठीक है? वो पानी रहना नहीं चाहिए उसमें, नहीं तो वो पूरा बहेगा। ओके, सो निचोड़ दीजिए, सिर्फ गीला रहेगा रुई। जी और फिर उसमें आप 2-3 बूंद डालिए तुलसी करक्यूमिन ड्रॉप्स का, और वहां पर आप लगा दीजिए जहां पर ये पस का बॉईल हुआ है, जी जी ठीक है? जी मैम, जी मैम। थैंक यू मैम, ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक सर, यू सर। थैंक यू। थैंक यू। सो हल्दर जी, आपको भी सॉल्यूशन मिल गया है। सो ऐसे ही दोस्तों प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं, और उसकी उसी के साथ हम लोग सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, और आप लोग भी सीख रहे हैं, और मैं आशा करूंगा कि आप लोग नोट कर लीजिए कोई भी, जैसे हल्दर जी ने एक प्रॉब्लम बताया, प्रॉब्लम को नोट कीजिए और उसका सॉल्यूशन को नोट कीजिए।
जैसे सस्मिता जी ने प्रॉब्लम बताया, प्रॉब्लम को नोट कीजिए और सॉल्यूशन को नोट कीजिए। आपके नोटबुक में जितना ये रहेगा तो बाद में आप अगर देखेंगे उसको तो आपको ऐसे ही सजेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, सो ओके, रुई क्या? रुई है कॉटन पैड, मतलब कॉटन जो होता है, हिंदी में रुई बोलते हैं। कापुस। ओके, आई थिंक यू आर बेंगली, सो তুলো, তুলো, কৃষ্ণা ম্যাডাম, তুলো, ঠিক আছে? তুলোর একটা বল করে সেটাকে তুলসী কার্কুমিন দিয়ে ভিজিয়ে তারপর তুলসী কার্কুমিন দিয়ে আমি লাগাতে বললাম। ওকে, সো सुष्मिता दास, बहुत सारे कमेंट भी हैं, उसी के ऊपर जाएंगे, लेकिन जो टॉपिक पे हम लोग थे मैम, हाँ, सो हम लोग थे इम्यूनिटी के ऊपर, और जी। इम्यूनिटी क्या है और कितना इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी में, ये आपने ऑलरेडी बता दिया। जो लोग मिस कर गए उनको बोलेंगे आप कल यूट्यूब में रिकॉर्डेड वीडियो को जरूर देखिए, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैडम ने बताई आज इम्यूनिटी के ऊपर। अभी इस इम्यूनिटी पावर को नेचुरली आपने बताया कि हम लोग बिल्ड कर सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट इम्यूनिटी अभी हम लोगों के अंदर चल रहा है, जो एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी है, जो हम लोगों को मतलब स्ट्रॉन्ग रखती है और बाहरी बैक्टीरिया वायरस के आक्रमण से बचाती है। सो उसको आपने बताया कि नेचुरली हम लोग बिल्डअप कर सकते हैं। सो वैसे तो फूड है, फूड है, क्योंकि राइट। बाहर के फूड्स हैं, लेकिन फूड से अगर हो जाता, आई थिंक बहुत सारे हेल्थ कॉन्शियस लोग भी हॉस्पिटल नहीं जाते, बीमार नहीं पड़ते। बिल्कुल, तो फूड क्या इनफ नहीं होता solution- है। एब्सोल्युटली। क्योंकि जी। मैं क्यों इसलिए बात बताया मैम, बिकॉज बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है पर्सनली, क्योंकि मेरा भी बहुत सारे रिलेटिव्स है या फ्रेंड सर्कल में देखा है, या ऐसे ऐसे ट्रेन में, बस में, या फ्लाइट्स में जाते जाते बहुत सारे लोगों से बात करते हुए भी मैंने सुना है, नहीं सर मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मेरे एकदम घर में कोई तेल मसाले इस्तेमाल नहीं होते हैं, हम लोग सिर्फ वेजिटेरियन हैं, और हम लोग सिर्फ सादा खाना खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, मांस मच्छी कुछ नहीं खाते हैं। फिर भी मतलब वो बोल रहे हैं पिछले महीने मेरे बेटा भर्ती था, या कोविड में किसी का जान गया उसके परिवार में, हाँ, सर्दी जुकाम लगा ही रहता है। सो दिस इज द सिम्टम ऑफ वीक इम्यूनिटी। सो हेल्थ कॉन्शियस लोगों के अंदर भी वीक इम्यूनिटी हो रहे हैं। सो बिल्कुल। क्यों हो रहे हैं? बाहर का खाना क्या है ये हम सभी जानते हैं आज के सिनेरियो में। सो आप क्या सजेस्ट करेंगे सर्वश्री का प्रोडक्ट्स? ओके, सो सर्वश्री के पास तो पूरा एक रेंज है, लाइक ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स भंडार वी कैन से कि हाँ, भंडार है पूरा, कि इम्यूनिटी को बूस्ट करते ही है। बिकॉज हेल्थ सप्लीमेंट्स का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट जो काम होता है वो है इम्यूनिटी बूस्ट करना। सो सबसे पहले जो आता है वो है अपना एडवांस एस्पल्स जूस, बिकॉज इट्स अ पोटेंट इम्यूनिटी बूस्टर। क्योंकि इसके अंदर इतने सारे जो फ्रूट्स है और बेरी के एक्सट्रैक्ट्स है, वो उसका एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू बहुत ज्यादा रहता है, और वो एंटीऑक्सीडेंट पावर जो है वो आपकी इम्यूनिटी को 3 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाता है। और सेकेंडली, सो एडवांस एस्पल्स तो इट्स अ कंपल्सरी थिंग कि जिसको भी कभी बीमार नहीं होना है या इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखना है, वो एज अ डेली रूटीन वो ले सकता है इन द मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट। यस यस, डेली टॉनिक एब्सोल्युटली, की तरह, राइट? एब्सोल्युटली। सेकेंडली, अगर आपको बार बार बीमार हो रहे हैं आप, या बुखार है, सर्दी जुकाम, ये सारी चीजें, फ्लू लगना, ये सब आम हो जाता है जैसे ही सीजन चेंज होता है, अगर होता है ये, तो काउ कोलेस्ट्रॉम इज अ वेरी गुड फॉर्मुलेशन, जो कि काउ की कोलेस्ट्रॉम पहले दूध से बनता है, और उसके अंदर जो एंटीबॉडीज होती है वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने में। तो काउ कोलेस्ट्रॉम टैबलेट्स सभी के लिए एक बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है, स्पेशली जब आपके व्हाइट ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं। सो यू कैन गिव काउ कोलेस्ट्रॉम टैबलेट्स, जिससे आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट मिलता है। Third, there is no second thought about this product, and that is Giloy juice or Giloy tablets. So Giloy is a powerful antibacterial, antiviral, antimicrobial agent है, so immunity boost करता है Giloy. So इसको आप juice form में भी ले सकते हैं, इसको आप tablet form में भी ले सकते हैं,
यूजुअली हम ये दिन शुरुआत करने के टाइम पे आपको रेकमेंड करते हैं, पर अगर आप सबसे पहली चीज एडवांस पल्स ले रहे हैं, सो आप उसके बाद ले सकते हैं गिलोय जूस, आप ब्रेकफास्ट के बाद भी ले सकते हैं, देयर इज नो इश्यू। आंवला, वी हैव आंवला टैबलेट्स, वी हैव आंवला जूस, एक्सेलेंट इम्यूनिटी बूस्टर्स। अब मैं किस किस का नाम लूं, बट ठीक है, जो मेन प्लेयर्स है, जो मेन खिलाड़ी है, उसके बारे में बता देती हूँ। सो आंवला जूस है, राइट, एंड आंवला टैबलेट्स के फॉर्म में भी मिलता है आपको। वी हैव एलोवेरा का रेंज, एलोवेरा इज एन इम्यूनिटी बूस्टर, सो रेड एलोवेरा है, ब्लैक एलोवेरा है, एंड एलोवेरा विद अश्वगंधा है, विच इज अगेन, अश्वगंधा भी हेल्प करता है आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। वी ऑल्सो हैव व्हीट ग्रास, जो कि बॉडी को अल्कलाइन बनाता है। सो इनमें से कोई भी एक दो प्रोडक्ट्स आप सिलेक्ट करिए, इज व्हाट आई मीन टू से, ओके। एंड उसके अलावा नोनी है, सो नोनी इज एन एंटी कार्सिनोजन। ये प्रूव हो चुका है कि वो कैंसर के पेशेंट्स को जब देते हैं तो उनका इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाकर कैंसर के ऊपर अब कंट्रोल पाना सीख जाती है बॉडी, राइट। सो नोनी इज नेचर्स ओमनीपोटेंट न्यूट्रिशनल इम्यूनाइजर कहते हैं। yes, absolutely, and that has been awarded to noni. So noni is a good immunity booster. Sebucthon है because उसके अंदर ओमेगा 7 है, ओमेगा 9 है, so sebucthon भी आप दे सकते हैं, टैबलेट के फॉर्म में भी आता है, जूस के फॉर्म में भी आता है। So you have to decide। अब हम क्या करते हैं, जब हम आपके लिए पूरा रेजिम देते हैं, तो हम देखते हैं कि और कोई इश्यूज तो नहीं है इनको। अभी ये इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, ऑफ कोर्स आई एम नॉट रिकमेंडिंग ऑल ऑफ देम, बट अगर मान लो सपोज अगर आपको थायराइड का इश्यू है, हाइपोथायराइड, और इम्यूनिटी भी बढ़ानी है, तो मैं व्हीट ग्रास जूस प्रेफर करूंगी, बिकॉज वो एक तीर से दो निशान हो जाएगा आपका, राइट। वो एक तीर से दो निशान लगेंगे, थायराइड मैनेज करने में भी और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए भी हेल्प करेगा। सो इस तरह से आप थोड़ा सा स्टडी करके या हमारे ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करके, और बहुत जल्द मैं इम्यूनिटी के ऊपर भी एक सेशन करूंगी, हो सकता है नेक्स्ट मंथ में करूंगी। सो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि कौन से कॉम्बिनेशंस आप दे सकते हैं फॉर डिफरेंट डिजीजेस, प्लस द इम्यूनिटी बूस्टिंग पार्ट। सो सर आप कुछ ऐड कर सकते हैं अगर मैंने कुछ मिस कर दिया। हाँ, वी ऑल्सो हैव लाइफ प्लस टैबलेट्स। यस, लाइफ प्लस टैबलेट्स है हमारे पास, और बहुत ही रिजनेबल है और बहुत ही मतलब लाभदायक है। सर्वाविट ईच है हमारे पास, राइट। वैसे तो मोरिंगा है, ऐसे बहुत सारे है, सर्वाविटा सिरप है, इट्स लाइक अ मल्टीन्यूट्रिएंट ड्रिंक, सिरप है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। और एक प्रोडक्ट आ रहे हैं, उसके ऊपर अभी प्रमोशन हो रहा है, सो वो आ जाएगा। आप फेसबुक फॉलो करते रहिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करते रहिए, वो प्रोडक्ट आने वाले हैं। वो भी एक अच्छा इम्यूनाइजर बन सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो भी कुछ है, राइट। सो वो प्रोडक्ट क्या है, इसके लिए तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, फेसबुक पेज को भी फॉलो करना होगा, और गेस कीजिए कौन सा प्रोडक्ट है। ओके, सो दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं मैम, मैं एक एक करके लेता हूं। सो आई एम 18 years old, सुष्मिता दास जी कह रहे हैं, 18 years old है वो। My problem is that whenever I go to sleep, I continuously have to keep going to the washroom at least 10 times for peeing, and I don't get enough sleep. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल सुष्मिता जी, आपकी एज को देख के तो मुझे नहीं लग रहा है, बट एक बार देख लीजिए, इफ यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज इन द फैमिली, तो प्लीज वो मामले में मैं आपको ये नहीं बोल रही सप्लीमेंट लीजिए, बट आपको ये बोल रही हूँ कि प्लीज बी केयरफुल ऑफ योर शुगर लेवल्स, ओके, ब्लड शुगर लेवल्स। हो सकता है, गॉड फॉरबिड, आप प्री डायबिटिक भी हो सकते हैं। सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर डाइट व्हेन इट कम्स टू ग्लूकोज, ओके। सो ज्यादा बाहर का ना खाएं, ज्यादा मीठी चीजें, प्रिजर्व चीजें ना खाएं, बिकॉज दैट कैन, वो भी एक कारण है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का। और अगर रात के टाइम पे आपको ज्यादा यूरिनेशन हो रहा है, तो जस्ट चेक आपका वाटर इनटेक 6-7 बजे के बाद ज्यादा ना हो। आफ्टर सनसेट डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ वाटर। तो जो भी हम कहते हैं ना कि ज्यादा पानी पिए, टिल इवनिंग आप करिए, टिल इवनिंग। डिनर के बाद, हाँ, डिनर के बाद डू नॉट इंक्लूड अ लॉट ऑफ वाटर, नहीं तो वो 3 लीटर पानी का मार्क अचीव करने के लिए पीपल जस्ट गो ऑन ड्रिंकिंग एंड देन डिनर के बाद भी लेते हैं। सो दैट कुड ऑब्वियसली बी वन ऑफ द रीजन कि आपको रात को उठना पड़ रहा है वॉशरूम जाने के लिए। सो आप रात का खाना खाने के बाद ज्यादा पानी ना लें। अगर आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, शाम के बाद ही, मतलब आफ्टर इवनिंग आप पानी एकदम लिमिटेड लें।
लिमिटेड ले। और वो भी किस लिए, वो भी आपके खाना खाने के बाद 1-2 घूंट पी लिया आपने। और अगर आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं उसको निगलने के लिए जो पानी यूज कर रहा है वो बस उतना ही, नॉट लाइक हैविंग ग्लासेस ऑफ वाटर आफ्टर डिनर। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैम के पूरा दिन भर काम पे रहे, बाहर रहे, पानी उतना ज्यादा नहीं पी पाया, सो मुझे तो 3 लीटर पानी पीना है, अभी 2 लीटर वो रात में ही पी गए। राइट, वो कॉम्पेंसेट तो करने को आपको देखते सारा हैं। पूरा रात वॉशरूम में मतलब गुजरना होगा अगर ये Right. Right. So that could be one reason. And secondly, what you can also do is, जो डाइट है आपका, उसमें भी अगर आप बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग फूड्स लेते हैं डिनर में, जैसे ककड़ी हो गया, लौकी हो गया, वाटरमेलन है शाम को अगर आपने खाया है, मस्क मेलन आपने खाया है शाम को, ये सारी चीजें या फिर वो जो लौकी के फैमिली के सारे होते हैं, तुरई Right. वगैरह, जो भी जो हाइड्रेटिंग फूड्स होते हैं उनका सेवन भी लिमिटेड रखिए रात को। नहीं तो क्या होगा, ऑब्वियसली बॉडी के अंदर फ्लूइड बढ़ जाएगा, एंड वो किससे एक्सक्रीट होगा सबसे ज्यादा, यूरिन से ही एक्सक्रीट होना है उसको, या स्वेट से होना है सेकेंडली, राइट। सो इसलिए आपको अर्ज बार बार आ रहा है यूरिनेशन का। इट्स नॉट नेसेसरली कि आपको कोई मेडिकल इश्यू है मैम, सो यू डोंट नीड टू वरी। आई डोंट थिंक इट्स अ मेडिकल इश्यू इन योर केस, बट अगर ये परसिस्टेंट है आपका, सो देन आई वुड सजेस्ट कि अगर ये मैंने जो आपको बताया वो करने के बावजूद आप फिर भी रहता है आपको, तो देन यू कैन शो टू अ डॉक्टर। ओके, बट इट्स वेरी अनलाइकली कि आपको कोई इश्यू है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और ऑल्सो चेक, एक पॉइंट भूल गई मैं, क्या आप कोई ऐसा सप्लीमेंट ले रहे हैं जो डायूरेटिक है, यानी कि पुनर्नवा ले रहे हैं या केडीएन केयर ले रहे हैं, तो फिर ये हो सकता है प्रॉब्लम। मतलब प्रॉब्लम नहीं है ये, एक्चुअली ये बॉडी इज ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ द एक्सेस वाटर, सो दैट्स इट। सो अगर आप ऐसा कोई डायूरेटिक ले रहे हैं, सो उस केस में हो सकता है ये। सो या आई थिंक सष्मिता जी, जस्ट ट्राई फॉर अ मंथ, और जो मैंने आपको कहा पानी का इंटेक शाम के बाद कम करिए, वो करके देखिए आप। एकदम ही सही सुष्मिता जी, एकदम ही सही। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए आपका शाम के बाद पानी का इंटेक कितना है। अगर ज्यादा है तो उसको आप 1 हफ्ता, मतलब जैसे मैम ने सजेस्ट किया, 1 हफ्ता आप करके देखिए। अगर फिर भी आपको ये हो रहा है, देन मैम सजेस्ट कर देंगे, हम लोग सजेस्ट कर देंगे क्या कुछ करना है, लेकिन आप कांटेक्ट में रहिए, राइट। सो रिद्धि मैम, सुरेश कुंडू जी पूछ रहे हैं, मेरे एक फ्रेंड को डायबिटीज है और सेक्सुअल वीकनेस है, एज है 50, सो कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं? ओके, सो डायबिटीज के लिए, सो वी नो वी हैव अ रेंज ऑफ सप्लीमेंट्स। डाइबोकेयर के ही 3 तरह के प्रोडक्ट्स है, जैसे कि मतलब 3 तरह के फॉर्म्स है, कैप्सूल फॉर्म में है, टैबलेट फॉर्म में है, और एक जूस फॉर्म में है, राइट। सेकेंडली वी ऑल्सो हैव, तो आप डाइबोकेयर दीजिए इज व्हाट आई मेंट। तो डाइबोकेयर आप दीजिए खाना खाने के बाद, ओके, सॉरी, खाना खाने के पहले दीजिए, so it will help you to control the glycemic index as well, आपका शुगर शूट नहीं होगा। एंड सेकेंडली उनको बोलिए, जब आप कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ सप्लीमेंट ट्रीटमेंट, मैं आपको जनरली बता रही हूँ, जब आप डायबिटीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो पेशेंट को बोलना बहुत जरूरी है कि मॉनिटर करते रहिए ब्लड शुगर लेवल्स। सो अगर उनके पास ग्लूकोमीटर है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं उस चीज का। सो टू जस्ट चेक, कीप ऑन चेकिंग कि ना ज्यादा बढ़ रहा है, ना कम हो रहा है, राइट। क्योंकि कम होना भी उतना ही ज्यादा डेंजरस है। ब्लड शुगर ड्रास्टिकली कम नहीं होना चाहिए, स्लोली कम होना चाहिए। सो वन इज डाइबोकेयर कैप्सूल्स, एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस question was the sexual weakness part. For that he can use Sarva Boost juice. Sarva Boost फिलहाल आप एक ही सप्लीमेंट से शुरू करें, अगर इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है then we might add one more, so you can keep in touch with us. and फिलहाल आप डाइबोकेयर रेंज के प्रोडक्ट्स और सर्वा बूस्ट जूस लीजिए, और उसके साथ एक एंटीऑक्सीडेंट दीजिए। मोस्ट लाइकली इट वुड बी करक्यूमिन सुपर एडवांस, बिकॉज दैट विल आल्सो टेक केयर ऑफ द इन्फ्लेमेशन इन द पैनक्रियाज, जिससे आपका शुगर मैनेज हो और आपका सेक्सुअल इश्यू जो है वो भी सॉर्ट आउट हो जाए। एकदम सही। सो आई थिंक आपको आंसर मिल गया सुरेश जी। ओके, सो थैंक यू। ओके, थैंक यू गाइज आपके सवालों के लिए, और जिन्होंने भी बात करके अपने बातों को रखा, स्पेशली सस्मिता जी, आपने
मतलब सही नहीं हो रहे हैं, ऐसा भी आपने बताया, तो आपको आंसर भी मिल गया क्यों ये प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ रही है, राइट। सो रिद्धि मैम, आई थिंक जी हम लोग एंड तक आ गए हैं। सर, So, एक व्यक्ति ने रेज किया है हैंड, उनको हम ले सकते हैं। जी, तो If- लेकिन वीडियो ऑन नहीं है सोमशेखर जी, ओके ओके ओके, तो वीडियो प्लीज अगर ऑन करते हैं आप, हाँ राइट। आगे सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सोमशेखर जी, नमस्ते कैसे हैं सर। आप? गुड मॉर्निंग। आराम से, ठीक है सर। सर, बताइए। एक बुड्ढा को 68 ईयर्स हुआ, इसको एस्पल्स दिया, सीएमडी दिया सर, ड्रॉप्स। इसका हाथ तो वाइब्रेशन हो रहा था। ओके, इसको और क्या देना सर? वो इसको ताकत नहीं है सर। आई थिंक पार्किंसन है, हाथ में कंपन हो रहे हैं, राइट। हाथ ऐसे कांप रहा है। शेक हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है सर। हाँ, सो आपने क्या दिया था, एस्पल्स और एस्पल्स और सीएमडी प्लस ड्रॉप्स दिया। सीएमडी प्लस ड्रॉप्स दिए थे, यस सर। राइट। एज कितना है उनका? 68 सर। 60। तो कितने दिनों से ले रहे हैं? वो 4 महीने से ले रहे हैं सर। अभी स्थिति क्या है? सर, अभी कंडीशन क्या है उनका? वही वाइब्रेशन ज्यादा हो रहा है सर। वो पतला हुआ सर। वो एस्पल्स लेके वो किधर भी नहीं चलता सर, एक जगह में बैठता था। ओके, या वो चल बिकॉज फिर नहीं पा रहे हैं, एक ही जगह घर पे नहीं, हैं, बाहर सो नहीं मैम। जाता सर वो। सर ये पक्का डायग्नोस्ड है ना, पार्किंसंस डायग्नोज है, या हम ऐसे जस्ट गेस कर रहे हैं? उनके डॉक्टर ने बोला है कुछ ये पार्किंसंस ही है? मैं कोई नहीं पूछा मैडम। आई थिंक उनको नहीं पता। सो ओके ओके, सोमशेखर जी, आपके पास रिद्धि मैम का नंबर है? नंबर नहीं है सर, बताओ सर नंबर। जी मैं चैट बॉक्स में डालती ओके, हूँ, पहले चैट मैं बॉक्स आपको में बता देती मैम हूँ। नंबर डाल रही हैं। आप हाँ सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 11 बजे से 7 बजे तक आप संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप में लिखिए, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है। और अगर उनके पास आप जाइए, फिर पेशेंट के पास, ठीक है, जाइए। और अगर उनके पास कोई डॉक्टर का रिपोर्ट्स है या उन्होंने कुछ किया था, जो भी उनका हिस्ट्री है, ठीक है, हाँ। मेडिकल हिस्ट्री है, मतलब बहुत दिनों से वो जूझ रहे हैं, तो ये हो ही सकता है कि उन्होंने डॉक्टर दिखाया है, कुछ टेस्ट वगैरह किया है। तो जो भी है, प्रेस्क्रिप्शन से लेके उनका मेडिकेशन से लेके उनका टेस्ट रिपोर्ट, सारा कुछ आप मैम को व्हाट्सएप कीजिए, और फिर मैम को कॉल करके इसके ऊपर और क्या दिया जा सकता है और क्या किया जा सकता है, मैम आपको सजेस्ट कर देंगे। ठीक है सर। सर ओके, इतना कहना थैंक यू सर। चाहूंगी, सोमशेखर जी, इतना कहना चाहूंगी कि ये जो 2 प्रोडक्ट्स आप दे रहे हैं ना, हाँ दैट सर। मे नॉट बी द राइट प्रोडक्ट्स। वो शायद क्योंकि अगर पार्किंसंस है, मान लो हम समझ के चले कि पार्किंसंस है जो सिम्टम्स आप बता रहे हैं, हाँ। तो उसके लिए कुछ और देना होगा, और इसलिए राइट, शायद उतना रिजल्ट नहीं आया, बिकॉज आप मेन प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, आप सपोर्टिव प्रोडक्ट्स दे रहे हैं उसके लिए। हाँ। सो मैं आपको बता दूंगी, जब आप मुझे रिपोर्ट भेजेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, and I'll राइट, give you the products for that. ठीक है मैडम। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके सोमशेखर मैंने जी, अपना नंबर दिया हुआ है चैट बॉक्स में। नंबर चैट बॉक्स में दे दिया गया है। सो थैंक यू सोमशेखर जी, फिर से आपको ये बात को रखने के लिए। सो दोस्तों, चैट बॉक्स में मैम का नंबर है, आप कोई भी संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए। कॉल अगर वो नहीं उठाती, बिकॉज ऑल इंडिया में वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सो मे बी शी इज बिजी विथ हिज ट्रेनिंग प्रोग्राम, विथ हर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और जूम मीटिंग्स। सो तब आप व्हाट्सएप कर दीजिए, सबसे ज्यादा अच्छा है। और 11 बजे से 6 बजे तक शाम को, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक मैम, मतलब शनिवार तक सर, शनिवार तक, ओके, सोम से लेके शनिवार तक ऑफिशियल टाइमिंग में आप जरूर मैम को मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए। तो हमारे जो भी ट्रेनर्स हैं उनको आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपका कोई भी अगर प्रॉब्लम है हमारे, मतलब सर्वश्री के पास हेल्थ केयर सेगमेंट में, जैसे रिद्धि मैम है, मैं हूँ, हमारे राजकुमार सर हैं, और जैसे ब्यूटी केयर एक्सपर्ट में हमारे अनुषा मैडम हैं, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स में जैसे हमारे तरुण हैं, संजय जी हैं, राइट। सो किसी को भी आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, सर्विस देने के लिए हम लोग तैयार हैं, बिकॉज हम सभी को मिलके, हमारा जो मिशन है उस मिशन को सक्सेसफुल करना है। 2025-26 फाइनेंशियल ईयर तक सर्वश्री को नंबर 1 बनना है,
एटलीस्ट टॉप 5 में इंडिया में आना है। सो उसी मिशन को पूरा करने के सपनों को लेके आज का ये वेबिनार इधर ही खत्म करते हैं दोस्तों। सो थैंक यू गाइस हमारे साथ रहने के लिए। जो लोग मिस कर गए आज, उन लोगों को ये वीडियो उपलब्ध होगा कल तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। उधर भी कमेंट सेक्शन में आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, आपका आंसर उधर ही दे दिया जाएगा। और पर्सनली तो मेरा या रिद्धि मैम का नंबर आप लोगों के पास है ही। सो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के साथ आज का ये प्रोग्राम को खत्म करेंगे। आज है सोमवार और सोमवार इज हेल्थ एंड वेलनेस डे, राइट, सर्वश्री में। सो रात को 8 बजे एपिलेप्सी के ऊपर बहुत सारा नॉलेज देने के लिए, बहुत ज्यादा मतलब इंफॉर्मेशन के साथ प्रोडक्ट को सजेस्ट कैसे हम लोग कर सकते हैं, इसके लिए मैम आ रही हैं। रिद्धि मैम अभी विदा ले रहे हैं हमारे इस वेबिनार से, फिर लौटेंगे मैम रात को 8 बजे हेल्थ एंड वेलनेस के सेशन को लेके इसी जूम चैनल पे, इसी जूम वेबिनार पे, इसी लिंक को क्लिक करते हुए रात 8 बजे सभी जुड़ जाइए, क्योंकि मैम का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एपिलेप्सी, जो बहुत ही ज्यादा मतलब एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको लेके हम लोग बहुत ज्यादा परेशान भी रहते हैं, राइट। तो क्या है एपिलेप्सी, क्यों होता है और कैसे हम लोग सर्वश्री का प्रोडक्ट देके उसको ठीक कर सकते हैं, इसके ऊपर जानकारी के लिए रात 8 बजे जुड़े रहिए। सो थैंक यू सो मच। सो रिद्धि मैम कुछ कहना चाहेंगे? नो दैट्स इट। अब मैं सभी को यही कहना चाहूंगी कि ये रात की ट्रेनिंग सेशंस जरूर अटेंड करें, चाहे वो हेल्थ एंड वेलनेस के हो, एग्रीकल्चर के हो, पर्सनल केयर के हो, क्योंकि आप जितना नॉलेज इन चीजों से लेकर जाएंगे उतना आपको हेल्प करेगा। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। यस, राइट। सो थैंक यू गाइज। चैट शो में मुलाकात हो रहा है फिर शुक्रवार को ठीक सुबह 11 बजे, राइट, अनदर एपिसोड में, अनदर बहुत कुछ टॉपिक्स को लेके। सो अपना इम्यूनिटी बढ़ाते रहिए, अपने को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए, सर्वश्री के साथ रहिए, सर्वश्री को फैलाते रहिए, सभी मिलके बोलते रहिए जय सर्वश्री। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी गुड डे अहेड। थैंक यू।